बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच बैठा, उसने बड़ा खड़ाक किया और अब बहुत से लोग, बहुत से टाउट्स, बहुत से नाम नेहाद तर्जुमान जो हैं, जो अदलिया पर किसी की ईमा पर हमला आवर होते हैं, वो निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन असल मुद्दा जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से है, क्योंकि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है उस केस के हवाले से कुछ चीजें इग्नोर हो गई। लेकिन मैं मुकम्मल समात का अहवाल जो है वो तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन इमरान खान और इमरान खान के खिलाड़ियों के लिए सूरत हाल बहुत तेजी से बदलती जा रही है और मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है वो अब इतना भी सादा और इतना भी आसान नहीं रहा। और आज इस बेंच के अंदर जो चीजें हुई हैं और बेंच में से जो आवाजें उठी हैं, स्पेसिफिकली जिनाह हाउस के हवाले से जो बात हुई है वो बहुत मानी खेज है और जारी बात है स्कोप पर बात हुई है। अब ये जो स्कोप का मामला है, अगर इसमें सेटल कर दिया जाता है, क्योंकि ये अपील है, तो काजी फायज ईसा साहब के लिए एक और केस में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक अपडेट है। फौज जो है वो मुल्क भर में तैनात हो चुकी है। अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान की अदालतों से तो नहीं, कीनिया की अदालतों से इंसाफ मिला है और अरशद शरीफ की बेगुनाही और अरशद शरीफ का कत्ल ये हादसा नहीं था, ये फैसला आया है। उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब के खिलाफ एक डिसीजन आज आया है, उनकी एक अपील मुस्तरद हुई है, उसे भी डिस्कस करना है। और काजी साहब ने आज अपनी अदालत में, एक तो मिलिट्री कोर्ट्स वाले में तो काजी साहब बैठेंगे भी नहीं कभी भी, लेकिन काजी साहब ने एक और केस की समाअत के दौरान आज कमाल के रिमार्क्स दे दिए हैं कि फॉर्म 47 क्या चीज है। बिलाखिर काजी फायज ईसा साहब को याद आ गया और उन्हें अभी तक नहीं पता कि फॉर्म 47 क्या है। और फॉर्म 47 वाली हुकूमत का पता है, इस हुकूमत को तहफ्फुज़ दे रहे हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स वाले केस के अंदर इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देना हो। लेकिन चले, ऐसे है तो ऐसे ही सही। अब जरा अपडेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी कीजिएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान साहब के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी, जो कि अज़्म हिम्मत का पहाड़ हैं और वफाक का पैकर हैं, उन्हें अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया है। जेल जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में अलसुब अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया। जेल जराये ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। जेल जराये का बताना है कि शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात साइफर तोड़ चुका है, तो जारी बात है पीछे यही बचता है। तो पुलिस जेल में 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब से तफ्तीश कर चुकी है और वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा है कि एटीसी अदालत लाहौर जो है उसके जज आज कोट लखपत जेल में 9 मई मुकदमात की समाअत करेंगे और अपेरेंटली शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया गया कोट लखपत जेल में जो 9 मई मुकदमात की समाअत हुई। बिग डेवलपमेंट और जारी बात है यास्मीन राशिद साहिबा और बाकी लोगों का भी वहीं पे ट्रायल होता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ वफाकी हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुल्क भर में फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाक ने इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और जीबी, यानी कि सिर्फ सूबों में नहीं बल्कि एजेके में, जीबी में और आईसीटी जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, वहां पर भी पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। बिग डेवलपमेंट। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ भी एक डिसीजन आया है और इमरान खान साहब चूंकि ये एप्लीकेशन दे चुके हैं कि मेरे बेटों से बात भी करवाई जाए और उन्होंने पाकिस्तान भी आना है तो उन्हें मुझसे मिलने भी दिया जाए। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान की बेटों से व्हाट्सएप पर बात कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात की दरखास्त पर समाअत एटीसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। दरखास्त पर जेल इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल कराया गया, जिसमें कहा गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं, यानी वर्चुअल मीटिंग नहीं हो सकती। ऑल्दो मरियम नवाज कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा करती हैं और वहां पर कहती हैं कि ये देखें जी, हमने सिस्टम बना दिया कैदियों की वीडियो कॉल्स का, लेकिन यहां पर अभी जेल मैनुअल्स अपडेट नहीं हुई। अडियाला भी और लाहौर की कोट लखपत भी ये पंजाब की जेलें हैं और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, लेकिन चले मुनाफिकाना तर्ज अमल है। तो जेल इंतजामिया ने जवाब में कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात कराई जाती है। अदालत ने जेल इंतजामिया की जानिब से जमा कराए गए जवाब की रोशनी में इमरान खान की व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी एंड दिस इज समथिंग वेरी सैड, बहुत अफसोसनाक चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक अपडेट आई है और फिर मैं अरशद शरीफ और मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पर आऊंगा। सुप्रीम
कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील, जो कि काजी साहब ने एक ही दिन में फैसला आम ख्याल बेंच बना के, ऑल्दो उस बेंच के अंदर जस्टिस अकील मलिक साहब जो कि जस्टिस अकील साहब जो आए हैं सिंध हाई कोर्ट से, उन्होंने सरप्राइज किया काजी साहब को। लेकिन इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर दोनों आईनी इदारे हैं, दोनों आईनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं, दोनों आईनी इदारे रूबरू बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तफाक किया कि बामानी मुशावरत होनी चाहिए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, इंसाफ हो गया। जाहिर बात है अब तो काजी साहब ने यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन जाए, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मामला हल कर ले, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो आप इधर ले आए हैं, पीछे आप जस्टिस नीलम साहिबा जो है, आलिया नीलम साहिबा, उन्हें आप लगा चुके हैं सीनियरिटी के उसूल को पीछे रख के। तो जाहिर बात है काजी साहब को कोई गारंटी होगी या तसल्ली होगी कि ये सब ऐसे ही होना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हैं, इन्हें डिस्कस किए बगैर आगे बढ़ना ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी उजरदारी अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि फॉर्म 47 क्या चीज है और फॉर्म 47 को कानून में क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में काजी फैजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नून लीगी रहनुमा अजहर क़य्यूम नारा की NA 81 इंतखाबी उजरदारी से मुतल्लिक अपील पर समाअत की। दौरान समाअत वकील एहसन भून ने कहा कि दोबारा गिनती में मेरे मुवक्किल कामयाब करार पाए। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, एक मरतबा फिर जस्टिस साहब ने सरप्राइज दिया कि रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरखास्त पर ऑर्डर नहीं किया। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती का कानून के मुताबिक पाबंद था, आपकी दरखास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर को करनी चाहिए थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फॉर्म 47 क्या चीज है और फॉर्म 47 को कानून में क्या कहते हैं। इस पर एहसन भून ने बताया कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है, जबकि फॉर्म 47 तो आर्जी नतीजा होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा, रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ दाद रसी का फॉर्म कौन सा है। वकील एहसन भून ने दलाइल दिए कि 9 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी किया और 11 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने हल्के का फॉर्म 48 भी जारी किया। इंतजामी अफसर के फैसले के खिलाफ मेरा मुवक्किल इलेक्शन कमीशन चला गया। अब ये एक तो डेवलपमेंट हुई, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज काजी साहब के ये रिमार्क्स थे। आगे बढ़ते हैं। कीनिया की हाई कोर्ट से इंसाफ मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो इस केस को फिक्स करने से भी डरती हैं। कीनिया की हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर अपना फैसला सुनाते हुए कत्ल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने अरशद शरीफ के अहले खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था, इट वॉज नॉट अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये जुर्माना मैटर नहीं करता, लेकिन इंसाफ मैटर करता है कि अदालत ने कम से कम फैसला तो दिया ना। कीनियन हाई कोर्ट ने गोली चलाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दरखास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर नैरोबी में बगाड़ी हाईवे पर पुलिस ने अरशद शरीफ को गोली मारकर कत्ल कर दिया था बेईमाना तरीके से। ऑल्दो ये शुरू में प्रिटेंड किया गया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, लेकिन ये केस मिस्टेकन आइडेंटिटी का नहीं था। तो ये एक इंसाफ है। बल्कि मैं अदील राजा साहब हैं, अरशद शरीफ शहीद के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उन्होंने एक ट्वीट किया कि अरशद शरीफ के सबसे छोटे बेटे ने कहा कि बड़े अरसे बाद अच्छी खबर मिली है। कम से कम पाकिस्तान की अदालतें ना सही, कीनिया जैसा मुल्क जहां पर कोई इंसाफ इतना खास नहीं है, वहां की रोग पुलिस किराए के कातिल का काम करती है, लेकिन वहां की हाई कोर्ट से भी अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना कम से कम एक ताज़ा हवा का झोंका जरूर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है उस पर आ जाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनकी सरबराही में लार्जर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस की समाअत की। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं। पहले ये आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिया गया। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उनकी सरबराही में एक और बेंच बना अपील पर, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर एतराज हुआ, लेकिन उन्होंने एतराज मुस्तरद किया। और सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, जो कि काजी साहब के बहुत करीबी थे, अब रिटायर हो चुके हैं, सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि बिल्कुल जी, मशरूत इजाजत हम दे सकते हैं सिविलियंस के ट्रायल की। अगली समाअत में वो अलग हो गए। फिर नया बेंच बना जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, और अब ये बेंच जो है ये अपडेट किया गया है, क्योंकि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, और ये काफी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि इसे जल्दी फिक्स करें। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो है वो उनकी तबीयत नासाज है, तो उनकी जगह जस्टिस जमाल मंदोखेल को डाला गया। और आते साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने कुछ सरप्राइजेस जो हैं वो दिए हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में लार्जर बेंच ने यह समाअत की, और हफीजुल्लाह नियाजी जो कि हसन नियाजी के वालिद हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से जो आखिरी मुलाकात हुई इस अदालत की मेहरबानी से हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर मुल्जिमान को ऐसे दिखाया गया तो गलत है, बेहतर होगा कि इस केस को चलाकर हम फैसला करें। हसन नियाजी की दरखास्त जमानत
जमानत दायर की है, ये हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा। और इस सब के अंदर हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है। नैब की 3 माह के रिमांड को भी अदालतों ने काला कानून करार दिया और ये 11 महीने से रिमांड पर है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 हफ्तों से फैमिली को मुल्जिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। और लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्जिमान को बुरे हालात में रखा गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुलाकात नहीं हुई तो आपको पता कैसे है कि मुल्जिमान बुरे हालात में है। और इस सब के अंदर वकला ने यह कहा कि जो लोग पहले मिले उन्होंने बताया कि उनके हाथ बंधे हुए थे ड्यूरिंग दिस मीटिंग। जिन मुल्जिमान की मुलाकातें कराई गई वो बेड़ियों में थे, यह इंकशाफ किया सलमान अकरम राजा ने। और इस सब के अंदर एतजाज हसन ने कहा कि जालिब ने जेल में लिखा, जेल में ऐसी ही मुलाकात पर कहा था कि हालात का मातम था, मुलाकात कहां थी। तो जालिब ने भी ये बात की। अलबत्ता इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि शेरो शायरी तो हमें नहीं आती, असल केस चलने दें। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं उन्होंने फौजी अदालतों के केस में अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता रात केस का रिकॉर्ड देख रहा था, अपील में जिनाह हाउस का तज़किरा भी है, तो हम ये पूछेंगे कि जिनाह साहब इस घर में कितना अरसा रहे जो इसे जिनाह हाउस कहा जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई, ज़ियारत वाक़े पर शौदा फाउंडेशन कहाँ थी, तब कितनी दरखास्तें दायर की और उस वक्त क्या हुआ। अब यहां पर समाअत तो मुलतवी कर दी गई क्योंकि इसके स्कोप पर बात हो रही थी, लेकिन कहा गया है कि गर्मी की छुट्टियों से पहले इस केस को कंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अपेरेंटली अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस का मक्कू जो है वो ठप दिया जाएगा। लेकिन यहां पर स्कोप की बात आ गई है और अगर स्कोप का मामला यहां पर किया जाता है तो जो जस्टिस उमरता बंदयाल जाते जाते नैब तरामीम कलम करके गए थे, तो काजी साहब वो जो उस अपील को सुन रहे हैं उसमें भी उनका प्रोग्राम नैब तरामीम को बहाल करके इस सिस्टम को फायदा देने का, जिसमें खान साहब भी पेश हुए और खान साहब कह रहे हैं कि मुझे नुकसान होता है तो हो, लेकिन नैब तरामीम को बहाल ना किया जाए, वो प्रोग्राम भी बढ़ सकता है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये डेवलपमेंट थी और जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपने तो कहा था सही हालात में रखा है, ये किन हालात में आपने इन लोगों को रखा हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये नहीं बताया गया। तो वो भी जारी बात है, अटॉर्नी जनरल और क्या कर सकते हैं, वो तो सिर्फ आके स्पोक्स पर्सन ही है ना, उन्होंने तो मौकफ देना है। तो अब अगली समाअत के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होनी है और इसके स्कोप जो है उसमें बहुत कुछ सिर्फ इस केस का नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ डिसाइड कर देना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।